आपका व्यू जो है आईटी को लेकर के, और कोई आपका आपकी तरफ से भी कोई कॉल है क्या सर? सर अब थोड़ा सा यहाँ दुविधा हो जाती है। सुबह जेबीएम ऑटो और ये केटीके बैंक और एक और चीज अब वहां दिया था दूसरी जगह। अब मतलब बहुत चल चुका है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्थिति आ जाती है। तो मेरे को नया कुछ एक बार आप थोड़ी देर में कुछ दिखता है तो मैं बताता ठीक हूँ सर, सर आपको। ठीक ठीक। तब अच्छा। तक आईटी पे व्यू दे देता हूँ। हाँ। सीएनएक्स आईटी। सर देखिए, सीएनएक्स आईटी में कल के सेशन में हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी और 29 दिन में 29% करेक्ट हुआ है। 29 का बड़ा बढ़िया संजोग बना है। 10 डे मूविंग एवरेज आज स्लाइस थ्रू कर रहा है। अगर 29,700 के ऊपर क्लोजिंग आती है इस इंडेक्स की, तो फिर 20 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक करेगा, जो कि 30,600 पे है। यानी 1000 पॉइंट की आपको अपसाइड दिखेगी। ये मेरे को आती हुई दिख रही है और बहुत आराम से आती हुई दिख रही है। अगला टारगेट 31,300 का रहेगा, जो कि स्विंग हाई है। और मेरे हिसाब से इस पूरी रैली को जहां तक जाना चाहिए वो है करीब करीब 33,700। तो 50 डे मूविंग एवरेज है, हल्का सा वो भी नीचे सरक के आ जाएगा। 5-7-8 दिन अगर लगेंगे तो आप 33,000 पकड़ के चलिए। तो पहला टारगेट रहेगा 30,700, दूसरा रहेगा 31,300 और तीसरा टारगेट या मेन टारगेट रहेगा 33,000 का। तो 33,000 के टारगेट के साथ आप पकड़ के चल सकते हैं। बट इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप ये बड़ी मूव प्ले कर रहे हैं, लार्ज कैप में ही प्ले कीजिएगा। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस थोड़े हद तक वीक हो गया है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। सॉरी, टीसीएस थोड़ा वीक हो गया है, इसको अवॉइड करूंगा। तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, इन तीन में या आईटी 20 में बेस्ट है। आईटी 20 प्ले कर लीजिए, क्योंकि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा कहना मुश्किल है। कोई भी थोड़ा थोड़ा चल जाए, आपको आईटी 20 में तो जरूर पैसा बन जाएगा। चलिए ठीक। इस बीच 2200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया और आप लोगों को प्रणाम। आप लोगों से बस हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना हो सके इस लिंक को, जो यूट्यूब का लिंक है, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर करें। ट्विटर, फेसबुक पे लिंक को शेयर करें, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कि रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं कहना चाह रहे हैं। अंशुल सर, ये क्या जो आज हमने थंब लगाया है वर्स्ट इज ओवर, तो क्या बुरा दौर खत्म हो गया है, या एक बार और 2-3 बार ऐसा हुआ कि 2-3 दिन की रैली के बाद फिर से एक डिप देखने को मिला? कंसर्न कई सारे हैं अभी क्रूड को लेके, बाकी चीज़ों को लेकर के। और इंडियन बास्केट क्रूड की तो वो 142-43 हो चुकी है, तो वो एक महीने के अंदर वो आगे चल करके कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह में काफ़ी परेशानी क्रिएट करने वाली है। और मैक्रो भारत के अब थोड़े से इसमें थोड़े से परेशान करेंगे। आपका व्यू क्या होगा निफ्टी को लेकर के अभी और आगे भी? जी। सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, चार्ट के माध्यम से आपको जी। दिखा दूंगा। चार्ट दिख जाए तो बताइएगा। दिख गया सर? सर कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर में ये जो गैप है ये फिल होने के बाद से कोई भी रिएक्शन नहीं बना है, तो हम प्रोबेबली 23,847 तक जा सकते हैं। मिड वे ये स्विंग लो का एक रेजिस्टेंस रहेगा 23,697। यहाँ पे आके हम रुक गए हैं। अब यहाँ से एक हल्का सा नीजक रिएक्शन है, थर्ड अपडे है, तो आज प्रोबेबली हम इसी रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज करेंगे। इस रेजिस्टेंस को निकालने में एक आध दिन लग सकता है, बट इवेंचुअली ये रेजिस्टेंस निकलेगा। 23,847 तक के हमको टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। बैंक निफ्टी पे आ जाए। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी दिक्कत है। बैंक निफ्टी गैप फिल होने के बाद और प्रीवियस डे हाई दोनों रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। शुरुआत थोड़ी सी ओपन हाई के साथ हुई थी, उसको हमने सरपास किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन डीपर है, जिसकी वजह से निफ्टी भी रुकी हुई है। 54,600, 54,450 इस रेंज तक हम पुल बैक ले सकते हैं। बट उसके बाद ऊपर में 55,500, 55,600 की जोन टेस्ट की जा सकती है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड बनने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। वापस आ जाए अपने पुराने गोल्ड और सिल्वर पे। गोल्ड में हमने जैसे डिस्कस किया था, 1 से 2 दिन लगेगा ट्रेड बनने में। कल हम कुछ नहीं किए थे और कल गोल्ड में भी खास कुछ नहीं हुआ था। आज फाइनली ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। $49-45 तक आराम से आ सकता है और 49-45 टूटता है तो $48-50 तक हम नीचे आ सकते हैं। लगभग $150 की हम नीचे की बात कर रहे हैं। ₹91 से अगर इसको जोड़े तो 4,000 रुपए तक की मंदी हमको गोल्ड में आते हुए दिख रही है। सेम इज विद सिल्वर। कल भी हमने डिस्कस किया था कि स्विंग लो या नीचे रेस्पेक्ट हो रहा है।
और एफवीजी बेरिश ऊपर रेस्पेक्ट हो रहा है, तो नो ट्रेड जोन में है, अभी भी नो ट्रेड जोन में है। 78.06 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक हम किसी तरह की लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। आखिरी आ जाए क्रूड में, कल हमने डिस्कस किया था कि बेरिश बायस है, आज डाउन साइड में 92.31 तक का पहला टारगेट दिख रहा है, सॉरी 91.32 तक का पहला टारगेट दिख रहा है, जो कि ये बुलिश एफवीजी है, और मोस्ट लाइकली यहाँ से हल्का रिएक्शन आपको मिल सकता है, बट रिएक्शन के बाद प्रॉपर फॉलो थ्रू सेलिंग आनी चाहिए। 76.01 ये इस कैंडल का जो स्विंग लो है ये टेस्ट होते हुए हमको दिख रहा है। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड सिल्वर और क्रूड पे है। एक सर पुराना शेयर हमने बाई दिया था, थोड़ा सा नीचे चला गया था, वापस से हमारे बाई लेवल से काफी ऊपर आया, फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। अगर बोले तो उसका भी चार्ट खोल के मैं दिखा दूं। दिखा दीजिए सर, दिखा दीजिए जी। तो इस पे कल सवाल भी आया था, इसलिए मेरी नजर में वापस आया। बाणगंगा पेपर, यहाँ पे हमने बाई कॉल दिया था, ऑलमोस्ट इसी 43 की जोन के आसपास, थोड़ा सा नीचे गया था। इस कैंडल को देखिए, मेजरली इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम राइज है 1.7 मिलियन का, 572% वॉल्यूम राइज है। क्लियर कट इंस्टीट्यूशन बाइंग है और उनको फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है, और जो इनका काम अटका था वो अब प्रॉपरली पूरी तरीके से निकल गया है। पेपर से लिकर में कंपनी कन्वर्ट हो गई है, और लिकर स्टॉक्स में वैसे भी तेजी है, तो अब इसको पेपर नहीं लिकर स्टॉक मानना चाहिए। कंपनी का नाम भी चेंज होगा, बट इवेंचुअली जो हमने बात की थी 43-44 जोन में हमने बाई की बात की थी, वापस से बॉक्स लो फेल करके बॉक्स के अंदर आ गया, जो जनरली हमारा पेटेंट ट्रेड सेटअप है। बॉक्स लो के नीचे फेल करे और इंस्टीट्यूशन बाइंग दिखे, बॉक्स हाई तक के लिए बाई करके चलना है। तो की जोन में है, आराम से होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे 51 पे कर सकते हैं। अगर अपसाइड में एवरेजिंग पिरामिडिंग जिसको हम कहते हैं वो करना है तो वो भी किया जा सकता है। ऊपर में 63 रुपीज तक के टारगेट हमको आराम से आते हुए दिख रहे हैं, तो इस स्टॉक पे विशेष नजर रखिए। 4 से 6 महीने अगर समय दे सकते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 63 और 69 की जोन आपको आराम से टेस्ट करने के लिए मिल सकती है। तो थोड़ा सा नीचे चला गया था बाई देने के बाद, बट इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ रिकवरी आई है और बॉक्स के अंदर आके ऑलमोस्ट 15-17% प्रॉफिट दे रहा है। नेक्स्ट लेग में यहाँ से 20 से 22% और प्रॉफिट मिल सकती है, तो इसको विशेष ध्यान पर रखना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई, सारी एक साथ कवर हो गई। मैम माला मैम कुछ कहना चाह रही हैं क्या? जी। आपको कैसे पता था? नहीं, वो ठीक है, भाव भंगिमा, मतलब ये, मतलब इतने, मतलब ऑलराइट। समय हो गया आपके साथ शो करते हुए। जी मैम, जी, तो टाटा टेक है। जब तक अंशुल जी अपनी बात पूरी करते हैं तो मैं कुछ ढूंढ लेती हूँ मेन वाइज। बहुत शानदार। ठीक है, जी। तो अभी टाटा टेक जो है 450 पर है। 450 मेरी नजर में इसको 550 से 540 की रेंज में बाय ले सकते हैं। 605, 650, 700 ये टारगेट्स हैं जिनके लिए हम इसको होल्ड करना चाहिए। और स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं थोड़ा, वैसे तो 500 भी इनफ है, बट मैं थोड़ा सा सेफर साइड में 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रही हूँ। 18, आज हम लोग 18 मार्च पर ये बात कर रहे हैं और बहुत पॉसिबल है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही हमें पहला टारगेट तो दिख जाए। तो इट्स अ पिक फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आप थोड़ा लंबा भी, इसमें 700 रुपए के जो टारगेट दिए हैं वो अचीवेबल टारगेट्स लगते हैं मुझे। तो अब अपने हिसाब से आप इसमें जो अगर आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर इस समय जो है इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ, मैम एक बार फिर से टारगेट में रिपीट कर रहा हूँ, बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो। 605, 650, 700, 605, 650, 700, ये 3 टारगेट दिए हैं आपने। हाँ जी, एंड 480 एसएल, 480, 480 रुपए का स्टॉप लॉस, 4.25% ऊपर 547 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड करता हुआ 4.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नजर बना करके चलिए। अंबाला जी का मानना ये है कि ये जो तेजी अभी 4-4.25% की देखने को मिल रही है, ये और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 605, 650 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कि स्टॉप लॉस जो आपको दिया गया है उसका रखें अवश्य ध्यान। 480, 480 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। अरुण सर, अभी जो आज की ये जो रिकवरी है उसमें जो आईटी का योगदान देखने को मिल रहा है, आईटी को लेकर के व्यू क्या है सर आपका? क्या मतलब आईटी को में कुछ पसंद आ रहा है आपको? आपकी सलाह क्या रहेगी आईटी को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल जी, एक मुझे लग रहा है आईटी में एटलीस्ट नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो आएंगे अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, जहां तब तक आईटी में थोड़ी बुलिशनेस आ सकती है। हो सकता है आज से ज्यादा बड़े नहीं, पर गिरने के आसार थोड़े कम लग रहे हैं। हो सकता है उनकी कमेंट्री के लिए मार्केट वेट करेगा। तो टीसीएस मुझे लग रहा है एक लीडर रह सकता है ओवरऑल आईटी पैक में। तो टीसीएस को एटलीस्ट अगर आप थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो उसको डेफिनेटली लेके चले, पर व्यू थोड़ा बड़ा रखें और 1 महीने का भी मिनिमम भी रखते हैं तो भी मुझे लग रहा है अच्छे खासे रिटर्न्स टीसीएस में आ सकते हैं।
ITBs उससे उसके थ्रू भी प्ले किया जा सकता है। तो ओवरऑल IT में ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है विपुल जी। पर अगर आप थोड़ा लंबा ट्रेंड देखते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चरल ट्रेंड देखते हैं, वो अभी भी नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है, शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है 3-4 हफ्तों की जहां तक बात है, 3-4 हफ्तों में जरूर IT आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफी बेरिश या काफी ओवरसोल्ड है। तो 3-4 हफ्तों के लिए डेफिनेटली IT स्टॉक्स पे जरूर नजर रख सकते हैं। पर ब्रॉडर जो बड़ा ट्रेंड है 6 महीने 12 महीने का, वो अभी भी डाउन है। तो मुझे लग रहा है अगर प्ले करना है IT स्टॉक्स में तो TCS के थ्रू करके चल सकते हैं। और विपुल जी एक स्टॉक मेरे पास है, वो भी आप बोलोगे तो मैं आपसे शेयर कर। चलिए सर दे दीजिए। हालांकि हम सोच रहे थे कि लेकिन एक आ गया है ट्रेड, तो मुझे लगता है आगे बढ़ रहा। हम सेगमेंट में सोच रहे थे इसको रिपीट कर लेंगे सबको एक बार के लिए सेगमेंट के अंदर। लेकिन जी सर 23,707 एक बार फिर से इंट्राडे हाई पे सर निफ्टी आ गया है। जी सर बताइए इसी बात पे अगला ट्रेड। विपुल जी पिछले बार BSE रिलायंस दिया था, BSE का टारगेट 3,000 का था। वो अगर किसी ने लिया है तो वो बुक करके चल सकते हैं। रिलायंस में अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है, यहाँ से भी रिलायंस काफी अच्छा कर सकता है। तो रिलायंस में पॉजिटिव है। अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी मुझे लग रहा है विपुल जी एक अच्छा बॉटम फिशिंग कैंडिडेट हो सकता है। 10,450 के आसपास चल रहा है। यूजुअली कैप थियरी हम फॉलो करते हैं, प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस का उसमें एक हम इंडिकेटर लगाते हैं विपुल जी। तो उसमें मुझे लग रहा है डिक्सन एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकता है रिवर्सल के लिए। 9,500 9,600 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो फिलहाल स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 9,800 के नीचे लगा के रखे, थोड़ा दूर है। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विपुल जी 12,000 के तरफ डिक्सन टेक्नोलॉजी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से मुझे लग रहा है एटलीस्ट 1,000 से 1,500 रुपए का मोमेंटम शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर कोई थोड़ा एटलीस्ट 2 से 3 हफ्तों का व्यू लेता है तो मुझे लग रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी में अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो इसको बाय करके चल सकते हैं। चलिए 2 से 3 हफ्ते के लिए अगर कुछ खरीदना है तो अरुण जी की पसंदीदा कॉल जो निकल के आई है डिक्सन टेक्नोलॉजी। 12,000 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस जो दिया गया है 9,800 रुपए का। तो यहाँ पर करीब 1,500 के अपमूव के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ये भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज गतिविधि होगी ऊपर या नीचे की तरफ तो हम स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, या फिर अरुण जी यहाँ के स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। तो 2 ट्रेड आपके लिए हो गए। एक टाटा टेक्नोलॉजी, ये भी इंट्राडे हाई पे 548 549 के आसपास ट्रेड करता हुआ 605 650 के टारगेट और 480 का स्टॉप लॉस। और दूसरा अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी जो कि अब 10,501 पे ट्रेड करता हुआ 2.25% के आसपास 10,509 हो गए। तो यहाँ पर भी जो है ऊपर की तरफ बढ़ना, सब तो अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पर और हाँ समय सीमा जो बताई गई है उसका ध्यान रखें और स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। बाजार में वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है तो लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों ही एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, तो दोनों का ही सम्मान कीजिए। कई बार खाली लोग टारगेट का ही ध्यान रखते हैं, स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते हैं। चलिए दोनों ही जो है अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाते हुए अंशु